कि आरा के जनता के बोली और राइफल से निकलल गोली के सामना केहू नहीं के कर सकता। विकास कौन कर रहा है? देखिए, विकास तो कुछ हुआ नहीं, विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। निश्चित रूप से इस बार सरकार नीतीश कुमार की बननी चाहिए। ये नहीं लिखा गया है कि जो पढ़ा हुआ व्यक्ति वही विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है। और 30 साल बनाम 3 साल की सरकार होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। मैं हूं विशाल। आज हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में जिस तरह बिगुल बज चुका है चुनाव का और सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चाय पर चौपाल लगने शुरू हो गए हैं। बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, आरा की जनता किसे विधायक के रूप में देखना चाहती है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि भोजपुरी में एक कहावत है कि आरा के जनता के बोली और राइफल से निकलल गोली के सामना केहू नहीं के कर सकत। इसका मतलब आप साफ साफ आपको बताते हैं कि आरा की जनता बेबाक राय देती है, अपनी सारी सच्चाइयों को लाकर सामने खड़ा कर देती है। किस तरह से जनता का मूड इस बार है, किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे इस चुनाव में, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम? यशवंत नारायण जी, आप बताइए, आप किसे इस बार देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? सबसे पहली बात तो इस चुनाव में आप लोग इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं फोर्थ पिलर को मैं बहुत पसंद भी करता हूं। आप लोग हमेशा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चुनाव में बस एक ही मुद्दा है कि विकास कौन कर रहा है, और विकास के तरफ जनता का जो रुख है वो पहले तय कर दिया गया है। आपने अगर ये पूछा कि इस बार हम क्या करेंगे, तो हम लोग विकास को चुनेंगे। और विकास के रूप को हम सभी देख रहे हैं कि विकास किस रूप में अपने यहाँ हो रहा है। आप किसे मानते हैं विकास का रूप? विकास का रूप ये है कि चाहे आप किसी भी प्रकार के शिक्षा विभाग को देखें, स्वास्थ्य विभाग को देखें, सड़क परिवहन, चाहे किसी भी प्रकार के बिजली विभाग हो, हर जगह विकास उसी स्तर पे हुआ है जिस स्तर की अपेक्षा जनता एक सरकार से चाहती है। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है, सड़क की जो स्थिति आप देख ही रहे हैं। थोड़ी सी समस्या अपने शहर की है, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन अमूमन जो भी अपने आसपास के क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था है, ये तो ठीक है। और विकास के रूप में महिला सशक्तिकरण और 7 निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं शुरू की वो हम लोगों ने धरातल पर देखा। घर घर नल जल योजना हो या फिर हर घर में सड़क वाली योजना हो, सभी योजना। लेकिन एक मुद्दा अभी बिहार में लगातार हल्ला मचा हुआ है जिसको लेकर बेरोजगारी, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बेरोजगारी का मुद्दा तो निश्चित रूप से हम आपको समझने का विषय है। बेरोजगारी का रूप अलग है। अगर आप केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं तो फिर इस रूप में बात करना तो निश्चित रूप से एक मूर्खता होगी। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूंगा, ये एकदम मैं आपको करेक्ट डाटा बताता हूँ कि भारत की जनसंख्या अगर 125 करोड़ है तो पूरे देश भर में, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिला के जॉब का क्रिएशन केवल 2.5 करोड़ है। तो अगर इस रूप में हम रोजगार देखते हैं तो पूरे देश में केवल 2.5 करोड़ लोग ही नौकरी पा सकते हैं और रोजगार मिल सकता है। लेकिन अभी अपने देश में 125 करोड़ में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी निजी व्यवस्था में भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज के लोग उसे रोजगार नहीं मांग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए, आपका नाम? विनोद चंद्रवंशी, राष्ट्रीय जनता। आप इस बार किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ही क्यों? तेजस्वी यादव के दिलों में गरीबों के प्रति हमदर्द है और वे चाहते हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की सेवा की हैं उसी तरह से हम भी। विकास की अभी बात हो रही थी, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्या विकास? देखिए, विकास तो कुछ हुआ नहीं, विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं ये ढिंढोरा पीट रहे हैं सुशासन के नाम पर और विकास के नाम पर। विकास तो यही है कि गांव में चले जाइए और गांव की गलियों को देख लीजिए कि 7 निश्चय के तहत सारे गलियों को कबाड़ दिया गया है। और नल जल योजना जो है वो फेलियर है, कहीं सक्सेस नहीं है। और जो आपको बता रहे हैं, इस इलाहाबाद की धरती पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का प्रांगण जो नया बना है, वहाँ अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक छात्रावास बना था। बहुत बड़ा छात्रावास है जो देहाती इलाके के 1000 वहाँ छात्र रह सकते हैं और वहाँ बना, लेकिन आज तक उस छात्रावास का उद्घाटन नहीं हुआ। और पूरे शाहाबाद के गरीब गुरबे के जो लड़के हैं
पूरे शहर में किराए के मकान पर रह करके पढ़ते हैं और कहीं उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सरकार का बनाया हुआ राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी उन्हीं के शासनकाल में हुआ था और नीतीश कुमार के शासनकाल में बना। चलिए अब हम दूसरे से भी बात करते हैं। आपकी राय क्या है, इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए बिहार का? देखिए, इस बार बिहार की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस कुशासन की सरकार को, इस एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है और महागठबंधन की सरकार इस बार पूरी बहुमत के साथ बिहार में बनने जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं अंशु सिंह नाम हुआ मेरा। इस बार किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, किसे मुख्यमंत्री? देखिए, निश्चित रूप से इस बार सरकार नीतीश कुमार की ही बननी चाहिए। पर नीतीश कुमार की आप कह रहे हैं, लेकिन युवा में अभी तेजस्वी यादव हैं। मैं वजह बताऊंगा। युवाओं को, बिहार के युवाओं को ऐसा युवा नहीं चाहिए जिसका पास कोई रोड मैप नहीं है। 9वीं फेल इंसान क्या रोड मैप देगा युवाओं को, और क्या शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे और क्या रोजगार प्रोवाइड करेंगे? वो उनके पास कोई विजन है ही नहीं, विजन लेस है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका नाम क्या है? गांगुली यादव नाम पड़ेगा। ये बताइए कि इन्होंने कहा कि 9वीं फेल हैं बिहार के, जो अभी मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव नहीं तैयार हैं। कहने के लिए संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि जो पढ़ा हुआ व्यक्ति वही विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो क्या 9वीं पास हैं तो विकास करेंगे बिहार? विकास कर सकते हैं। जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में डिप्टी सीएम बने रह चुके हैं, वो अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किए हैं। एक तरफ इनके मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम भाजपा के साथ कभी नहीं मिलेंगे, और देखा जाता है कि पलटी मार लेते हैं। वो पलटू राम बन मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो पलटू राम सही में पलटू राम है। और बीजेपी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? तेजू त्यागी नाम पड़ेगा। इस बार किसे देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिहार में तेजस्वी यादव की ही सरकार बनने जा रही है, और बिहार में उन्होंने पहले ही कलम से पहले 10 लाख रुपए। आप युवा हैं, रोजगार को लेकर? जी, सबसे बड़ी रोजगार है। 15 साल लगता है देंगे 10 लाख रोजगार? जी बिल्कुल देंगे। तो मुख्यमंत्री आपको नहीं देंगे नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री देने का रहता तो 15 साल के अंदर में दे देते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टेस्ट भेजे थे नीतीश कुमार का 2015 में, मोदी जी जो डीएनए टेस्ट कराए थे मोदी जी नीतीश कुमार का, वो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया। अच्छा, डीएनए टेस्ट की बात अभी नहीं हो रही, लेकिन रोजगार के मुद्दे तेजस्वी पर यादव जी जो बात कर रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, 2.5 लाख क्रिएशन ही है सरकारी नौकरियों का, तो 10 लाख का रोजगार कैसे दे देंगे? ये ठगने का काम करते हैं। ये रोजगार देंगे, अवश्य देंगे। और जो रोजगार होगा, अपहरण का उद्योग लगाएंगे, रंगदारी का उद्योग लगाएंगे, लूट का उद्योग लगाएंगे, ये सब करेंगे तेजस्वी जी। देखिए, इस तरह से जनता की बोले थे आपको कि आरा की जनता की विभाग राय होती है। आप बताइए, आपका नाम? सुनील पाठक नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री के देखिए, चाहेंगे? बिहार की जो जनता चाहती है कि बिहार में विकास हो, बिजली हो, रोड हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो। उसमें 15 साल लालू और राबड़ी की सरकार ने जो बिहार को गर्त में लेकर चला गया, वह लालू और राबड़ी के सरकार के आने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद उसी रोड को उन्होंने बनाने का कार्य किया, और जब बिजली दिया तब जाकर के ये ललटेन युग का समाप्ति हुआ। आज सड़क की बात कर रहे हैं, लेकिन आरा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? अभी जो जी देखिए, आरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी कार्य हुआ है। अभी जैसे कि महाराजा कॉलेज के बगल में आप देखिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन हो गया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। देखिएगा कि पुरवारी गुमटी के पास बहुत बड़ा वहाँ पे दिक्कत था लोगों को जाने में, वहाँ पुल का निर्माण हुआ, कोइलवर पुल के समतुल्य, जो कि आज तक ऐसा कार्य भोजपुर जिला में कभी 15 साल में इन्होंने करने का कार्य नहीं किया। ये पुल का निर्माण हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद कि आप लोगों ने जनता का राय जान रहे हैं। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पब्लिकली अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। छात्र राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश प्रवक्ता धीरज कुमार। जिस प्रकार से बिहार में लगातार 15 बरस बनाम 15 बरस की जो सरकार चलाई गई, कहीं ना कहीं ये हर बार साबित किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, एनडीए के साथियों के द्वारा, कि बिहार में लालू यादव का राज जंगल राज था। छोड़िए उन बातों की जो हवाओं में चलती है अभी तक। मैं पूछता हूं कि क्या सामाजिक न्याय के जो था लालू प्रसाद यादव ने गरीब, मजलूम, बेसहारों की आवाज़ नहीं थे? आप भी अपने दिल पर, सीने पर हाथ रखिए, मैं भी अपने सीने पर हाथ रखता हूं। 1 मिनट, मैं बोला नहीं था, बोलने दीजिए। दूसरी बात, जब देश लेवल पर
नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आती है, छाती नहीं, गला नहीं। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, 15 बनाम 15 की आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप नया चेहरा क्यों नहीं ला रहे हैं? नया चेहरा है भैया, तेजस्वी यादव युवाओं के जान है। राष्ट्रीय जनता दल एक बात, राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से तेजस्वी यादव के नाम पर वोट मांग रही है, एक मिनट आप लोग कृपया शांत रहे। जिस तरह तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? बोल रहा हूँ लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट मैं क्यों मांग रहा हूँ? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मांग रहे हैं? मांग रहा हूँ मैं, लालू प्रसाद यादव के नाम पर भी मैं वोट मांग रहा हूँ, और मैं तेजस्वी यादव के नाम पर भी वोट मांग रहा हूँ। सबसे बड़ी बात देश में, देश की तमाम युवाओं को जिस प्रकार से रोड पर ला करके ठेला चौकड़ी लगाने का काम किया जो नरेंद्र मोदी जी ने, मजदूर श्रमिक बनाने का जो काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, स्किल के नाम पर युवाओं को इस पर क्या कहेंगे? उसका मैं खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। दलित, महादलित, अति पिछड़ा, जो निचला तबका था लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में आरक्षण दे करके मुखिया और जिला परिषद बनाने का कार्य किया है, और यही लोगों ने उन लोगों का वोट लेकर के उनको दबाने का कार्य किया था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी नाम। क्या इस बार किसे आप मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, और जिस प्रकार से नीतीश सरकार में, मोदी जी की सरकार ने बेरोजगारों को ठगने का काम किया है, कृषि में जो निजीकरण कर रहे हैं, पूरा सड़क बेहाल है, डेली मर्डर हो रहा है, व्यवसायी बदहाल है, किसान बदहाल है, रोजगार नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये भी हमारे मित्र दलित, महादलित की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी दलित की बात करते हैं, तो जात पात की राजनीति नहीं चलेगी। और जो आपको हिसाब देना होगा मोदी जी को, नीतीश जी को, कि आप लोगों ने 15 साल में क्या किया है, और जो 2.5 साल नीतीश जी ने जनता के जनादेश का जो अपमान करके गद्दारी करने का काम किया है, उसका भी हिसाब जनता लेगी इस चुनाव में, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। आप बताइए आपका नाम? हाँ, मेरा नाम रवि ठाकुर पड़ेगा। क्या इस बार आप किसे देखना चाहेंगे बिल्कुल तेजस्वी यादव को बिहार के गद्दी पर हम देखना चाहेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं के लिए वादा किया है कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी दिया जाएगा युवाओं को, इस कदम उनकी बातों पर हम सारे युवा लोग तेजस्वी यादव को वोट करने जा रहे हैं। ये जुमले वाली सरकार जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्या उन्होंने अपने वादा को पूरा किया? आज देखिए 45 सालों में सबसे बड़ी ज़्यादा बेरोजगारी। तो इसका मतलब है कि आप तेजस्वी यादव की सरकार देखना चाहते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम? अभय विश्वास भटुआ। क्या इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? देखिए, जनता मन बना चुकी है, किसी के हल्ला करने से कुछ नहीं होने जाने को है, और सीधी तौर पर विकास ही एकमात्र मुद्दा है, और विकास हमारा लक्ष्य है। हम लोग विकास के नाम पर ही जनता से वोट मांग रहे हैं, और जनता हमें भरपूर समर्थन पूरे विधानसभा में देने का काम कर रही है। निश्चित रूप से पुनः एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके हिसाब से इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? विकास के मुद्दों पर, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, सिर्फ विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने, मैं आपके पास भी आऊंगा, हम लोगों ने शांति बनाए। विकास के मुद्दे पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पहले जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको देख ले। 15 साल का पहले का शासन कैसा मुझे मिला था, और उसको सुदृढ़ीकरण में हमने कितना ऊर्जा खपाया, कहां से उतना पैसा लाया, और किस प्रकार से बिहार को सजाने संवारने का काम किया। चौतरफा सर्वांगीण विकास हमने किया है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, सबके लिए हमारे यहाँ योजना थी। सड़क के मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, कृषि रोड मैप का जो सवाल है, कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने अमूलचूल परिवर्तन किया है। और जो लोग ये सब आरोपें लगा रही हैं वो बेबुनियाद है, लोगों का कहना है वो कहते रहें, लेकिन यह आम जनता की आवाज़ नहीं है। वोट महिलाओं को जाकर के पूछिए, क्या महिलाओं का हाल था
पहले महिलाएं डरी थी, सहमी थी, आज महिलाएं निश्चिंत रूप से आप देखते हैं। पहले लोग घर से नहीं निकलते थे, पुरुष को, महिला को छोड़ दीजिए, पुरुष के क्या हाल था। आज महिलाओं से जाकर के पूछिए, वो दर्द बताती हैं, वो दर्द जानती हैं। रही बात बेरोजगारी की, लोग जो आजकल बेरोजगारी का जो आकलन लोग कर रहे हैं वह सिर्फ यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कितना हुआ। बेरोजगारी का अर्थ यह नहीं है, शायद वो पहले बेरोजगारी को पढ़ें कि रोजगार किसे कहते हैं, रोजगार क्या है, रोजगार कैसे हम देखें। रोजगार को देखने का क्या एक मिनट क्या मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये रोजगार की बात करें कि परिभाषा पढ़िए माननीय से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर की चाहे बात कीजिए चाहे सरकारी सेक्टर की बात कीजिए, जो दिल्ली मुंबई में काम कर रहे थे इस कोरोना काल में आकर अपने घर बैठ गए हैं। आप किस प्रकार के रोजगार के परिभाषा आप बताइए, आपका नाम? अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव। क्या इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए बिहार में? बिहार में अब की बार पप्पू की सरकार बननी चाहिए। पप्पू यादव की सरकार बनने जा रही है, तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है और 30 साल बनाम 3 साल की सरकार होगी। ये नीतीश और तेजस्वी क्यों नहीं? 15 साल उनको देख लिए, 15 साल उनको देख लिए, तो अभी लोग अब क्या करेगा लोग। इस बार जैसे आप बोल रहे हैं कि पप्पू यादव की सरकार बननी चाहिए, तो मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा हम लोगों का होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें। तो आप और जितने भी जो रोज गैंग रेप होते जा रहा है, ये सब जितने भी हो, ये सब हम लोग का सारा बहुत मुद्दा है। हम लोग प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा हम लोग जारी कर दिए हैं, वो भी हाई कोर्ट के नोट अफिडेविट के समक्ष हम लोग। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। मनदीप कुमार सिंह। क्या इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? जो विकास करे उनका सरकार विकास आपको क्या लगता है कौन विकास करेगा? भाजपा कर सकती है। भाजपा कर सकती है। हाँ। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? वही तो राजद क्यों नहीं? का चेहरा है नहीं उनके पास, पूछिए उनसे मुख्यमंत्री का चेहरा है कौन? नीतीश कुमार सिंह। मुख्यमंत्री का चेहरा है कौन? इन्होंने बता दिया, इन्होंने बता दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप बताइए आपका नाम। ना सुनिए, आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बेरोजगारी में सबसे बड़ा, आज हमारे नेता तेजस्वी यादव, मैं एक बेरोजगार युवा हूँ। आज मैं 10 वर्षों से, आज मेरा एज एक्सपायर कर गया। इन नीतीश सरकार में जब भी बहाली होता है, आज एसएससी की बहाली जो 5 साल हो गया आज तक क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ? क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा हमको रोजगार चाहिए। ये अपना भैया बोल रहे थे कि रोजगार गवर्नमेंट जॉब चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट जॉब हमको, इनको प्राइवेट जॉब ही तुम 8,000 की नौकरी दो। मैं करने के लिए बिहार में जरूरत है, मेरे को दिल्ली पंजाब कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है। और एक मिनट सर, मेरा नाम अनूप मौर्य है और मैं छात्र राजद के जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग इस बार रोजगार के मुद्दे पर हैं और हम लोग युवाओं का सरकार तेजस्वी जी को बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री। और जो भारत में बेरोजगार है 49%, उसका मतलब बिहार में दुगना है सीधे। और हम लोग बहुत ही मतलब कि आर्थिक रूप से अंदर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य में अभी कोरोना महामारी था, हमको कोरोना हुआ था। हमारा के कोरोना आइसोलेशन सेंटर के पहला मरीज थे। वहाँ हम गए, वहाँ ना डॉक्टर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करते थे, ना पल्स चेक करते थे, ना बॉडी का टेम्परेचर चेक करते थे। घटिया किस्म का खाना। और कोरोना महामारी में डर और दहशत से सैकड़ों मौत हुई, जिसके जिम्मेवार नीतीश मोदी जी की सरकार है। तो फिर सरकार, एक मिनट, फिर जैसे सरकार बोली कि इतने लोग ठीक हो गए, आखिर वो ठीक कैसे? आप बताइए कि दवा आया नहीं है, सरकार का 48 लाख को ठीक कर दिए। ये आज़ादी के बाद, इस सृष्टि के मरने के बाद पहला ऐसा रोग है कि बिना दवा आए हुए ठीक हो गया। और लोग किडनी से, हार्ट से, इसके टेंशन से मर गए। और इसके जवाबदेह नीतीश मोदी जी के सरकार पर 304 का मुकदमा होना चाहिए तमाम कोरोना में मरीज में जो मर। चलिए, आपकी बात को सुन लिया हमने। आप बताइए, आपका युवा हमारे साथ है, आप बताइए इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसकी भी सरकार हो रोजगार दे सके, हमें सुरक्षा दे सके, स्वास्थ्य और शिक्षा दे सके। नीतीश, तेजस्वी या फिर नया चेहरा कोई? नया चेहरा। नया चेहरा में आप किसे चाहते हैं इस बार? पप्पू यादव हैं, मनोज झा हैं। पप्पू यादव को चाहते हैं आप इस बार मुख्यमंत्री बने? जी। क्या लगता है कि वो क्या लगता है कि इस बार जीतकर वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ऐसा तो पार्टी में कम ही उम्मीद रख पाते हैं, मगर वैसे नेता अलग तितर बितर होकर चुनाव लड़ते तो उम्मीद कम ही रहता है। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है?
विक्की कुमार। इस बार विधानसभा चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को। सबसे बड़ा रोजगार। सबसे बड़ा रोजगार नीतीश कुमार नहीं रोजगार। आप बताइए, आपका नाम अमन हुआ। आप बताइए कि आप इस बार विधानसभा चुनाव में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। आप बताइए बाबा, तो आपने बहुत से लोगों की बातों को सुना कि किस तरह जनता की राय क्या है, किस तरह जनता चाहती है किसे इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाएगी, किसे अपना विधायक चुनती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।